हेलो एवरीवन, मेरा नाम फहद है और मैं रहता हूँ कतर में। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ ब्लिस यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड से और मैं काम करता हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल दोहा होटल। सो एज ए होटल वर्कर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा हाउ इज़ माई लाइफ और लाइक हाउ इज़ होटल वर्कर्स लाइफ इन कतार। सो जैसे कि आप लोग जब यहाँ पे पहुँच जाते हो, आप लोगों को आपका अकोमोडेशन मिल जाता है और अगले दिन से आपको ड्यूटी टाइमिंग्स मिल जाती है। उस हिसाब से आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है और आपका रूटीन तो ऐसा ही होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपका ड्यूटी टाइमिंग्स अगर इवनिंग शिफ्ट हो तो आप सुबह में सो के उठ सकते हो आराम से और ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करके उसके बाद 3 बजे या 4 बजे जैसे कि आपका ड्यूटी स्केड्यूल है उस हिसाब से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एक दिन का डे ऑफ मिलता है और ड्यूटी टाइमिंग्स तो यहाँ पे 9 घंटे है, 1 घंटे ब्रेक के साथ में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कतर एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे रमज़ान में ड्यूटी टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मुस्लिम्स को फेवर देते हुए उन्होंने अपना टाइमिंग्स चेंज करके मुस्लिम्स के लिए 5+1 दैट इज़ 5 घंटे काम और 1 घंटा ब्रेक, और नॉन मुस्लिम्स के लिए 6+1 6 घंटे काम और 1 घंटा ब्रेक। सो इस तरह से यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग्स इन लोगों ने स्केड्यूल किया है रमज़ान में। और नॉन रमज़ान में तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 घंटे शिफ्ट होती है। और होटल्स को जॉब रिव्यूज़ देते हुए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जैसे मैंने इंडिया में भी काम किया है होटल्स में, बट यहाँ पे काम करना और इंडिया में काम करना मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम दिया जाता है कि ये आपका ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ भी काम है वहाँ भी काम है, ऐसा करके नहीं होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में काम होता है। और जैसे कि मैं इंडिया में भी काम किया हूँ, वहाँ पे काम भी बहुत होता है और प्लस आपको ट्रैवलिंग में भी आपका आधा टाइम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अकोमोडेशन में रहते हो कंपनी के या तो फिर बाहर रहते हो, यहाँ पे मतलब आपका टाइम इतना ज़ाया नहीं होता है। और कंपनी की तरफ से एक बस भी होती है जो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है और वो सब इंक्लूडेड होता है आपकी सैलरी में से। यहाँ पे कुछ भी नहीं कटता है, तो जितना आपको सैलरीज आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपको पूरी मिल जाती है, उसमें से कुछ भी कटिंग नहीं होता। आप यहाँ पे आ जाते हो और यहाँ पे काम शुरू कर देते हो, तो कंपनी का काम है यहाँ पे ये कंपनी उस बंदे को उस वर्कर को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करे, जिसे कहते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप या वीज़ा ट्रांसफ़र। सो आपको इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कंपनी देखती है अपना, और आपको बस अपना काम करना है विद फुल पोटेंशियल विद फुल एनर्जी। और बस कंपनी मेक श्योर करती है कि आपको एक जब वीज़ा स्पॉन्सर या ट्रांसफ़रशिप हो जाए तो उसके बाद आपको एक आईडी मिलती है जिसको कहते हैं कतर आईडी, जिससे ये ऑफिशियल हो जाता है कि आप कतर के ऑफिशियल रेजिडेंट हो और आप यहाँ पे काम करते हो। तो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने मुल्क में जाते हो वेकेशन के लिए, तो आप दोबारा वापस आने के लिए फॉर एग्जांपल 15 डेज़ के लिए 20 डेज़ के लिए आप वेकेशन जा रहे हो, जब वापस आने के लिए आपको बस वहाँ पे अपना QID दिखाना, कतर आईडी दिखाना होता है। आपको बोलना होता है कि हाँ हम कतर के रेजिडेंट हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं, तो आपसे और कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा इमिग्रेशन के टाइम पे। चलो अभी हम बात करते हैं बेनिफिट्स पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी यहाँ पे अकोमोडेशन देती है, ट्रांसपोर्टेशन देती है। सो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे काम पे जाने का और काम से आने का। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मुल्क में काम करते हो, आप अपनी सिटी में काम करते हो, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अपना आधा टाइम मतलब मिनिमम 2 आवर्स तो आप स्पेंड कर देते हो आने जाने में। तो वो एक हैजल से बचने के लिए यहाँ पे कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, एक बस सर्विसेज, जो कि टाइम टू टाइम आपकी ड्यूटी से आधे घंटे पहले या 40 मिनट्स पहले 45 मिनट्स पहले आपको पिक करेगी, आपको ड्रॉप करेगी घर पे। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो कंपनी एक बेनिफिट देती है। और आपको एक पे कार्ड भी दिया जाता है विद इन 1 मंथ। जब आप यहाँ पे आते हो उसके 1 मंथ के अंदर आपको एक पे कार्ड बना के दी जाती है, जिसमें आपको आपकी सैलरीज दी जाती है। और अब लाइक फॉर एग्जांपल आपकी सैलरीज एंड ऑफ द मंथ आ रही है 30 तारीख को, तो कार्ड में आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाती है 3 या 4 दिन पहले, तो वो भी एक आपका बेनिफिट पॉइंट है। और कोई अच्छी कंपनीज यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो और किस पोजीशन में काम कर रहे हो। आपको फैसिलिटीज ऑफर की जाती है लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, और आपको एक हमाद हॉस्पिटल की तरफ से एक कार्ड भी दी जाती है कंपनी के द्वारा, जिसमें आप कभी भी जाके अपना कुछ चेकअप करवा सकते हैं। और मोस्टली कंपनीज अगर आप 5 स्टार होटल्स वगैरह में काम कर रहे हो तो आपको जिम एंड स्विमिंग फैसिलिटीज भी मिलती है और प्लस डॉक्टर फैसिलिटीज भी मिलती है।
बात करना चाहूँगा अकोमोडेशंस की। जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे कि मैंने कहा है कि कोई कंपनी यहाँ पे अकोमोडेशन देती है और कोई कंपनी यहाँ पे अलाउंस देती है रहने का। फॉर एग्जांपल 800 to 1000 रियाल मिल जाता है लोगों को रहने का, बाहर रहने का, और उसमें आपको इजीली रूम्स भी मिल जाता है। जैसे अवेलेबल लोकेशंस है नजमा या मंसूरा, ये सब लोकेशंस में बहुत इजीली आपको रूम्स मिल जाता है 600 to 800 रियाल में, और आपका उसमें से कुछ ना कुछ पैसा बचता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लकी, अगर आप लकी हो तो आपको 600-700 रियाल में भी आपको रूम्स मिल जाएगा और आप बाहर भी रह सकते हो। या तो फिर आपको कंपनी अगर अकोमोडेशन देती है तो फिर वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें रह सकते हो। और बस खाने पीने का बस थोड़ा सा मसला होता है, वो आप कुछ भी बना के, या तो आपके साथ में एक शेयरिंग रूम पार्टनर्स भी होते हैं 2 से 3 लोग, तो आप उन लोगों के साथ में भी शेयरिंग करके कुछ ना कुछ बना के खा सकते हो। आपका मंथली एक्सपेंसेस जाएगा खाने में। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 लोग हैं तो आपका 100 रियाल से 150 रियाल तक जाएगा एक्सपेंसेस, और अगर आप 2 आदमी हो तो फिर 150 to 200 रियाल जा सकता है। अच्छे से अच्छा आप बना के पूरे महीने भर में पूरा खा सकते हो, पी सकते हो, आराम से रह सकते हो। और चैलेंजेस की, परेशानियां की, ऐसी कुछ मतलब परेशानियां तो है नहीं यहाँ पे। जैसे कि आप लोग काम करते हो, काम से घर, घर से काम, बस उतना ही है। और बस काम में आप अपना 100% दीजिए, आपको अपना ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे, और लोग सपोर्ट भी करते हैं यहाँ पे काफ़ी। अगर आपके पास रियल टैलेंट है, आपके पास स्किल्स है, तो यहाँ पे आप टोटली यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ टू वर्क हियर। आप यहाँ पे डिजर्व करते हो काम करना। और अब यहाँ पे खाने पीने की बात की जाए तो कंपनी कभी कभी अलाउंस देती है। कोई कोई कंपनी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई कंपनी अलाउंस देती है जैसे कि 300 रियाल या 400-500 रियाल। आप जब अपने अकोमोडेशन में हो तो वहाँ पे कुछ कुक करके बना के खा सकते हो। और अगर आप ड्यूटी पे है तो ड्यूटी पे तो मतलब मोस्टली कंपनीज ड्यूटी मील्स ऑफर करती है, मतलब एक टाइम का खाना मतलब कंपनी की तरफ से होता है। और जब आप घर पे रहते हो तो आपको घर पे कुछ ना कुछ बना के खा लेना होता है, ब्रेकफास्ट या डिनर। मतलब 2 टाइम का खाना आप घर पे खा सकते हो, एक टाइम का खाना तो आपको कंपनी की में मिल जाएगा। जितने घंटे आप ड्यूटी करेंगे कतर में, मतलब ड्यूटी होटल्स में या तो कोई भी कंपनीज में, तो मोस्टली कंपनीज तो ऑफर करती है मील्स या ड्यूटी मील्स 1 या 2 मरतबा, और बाकी का तो आपको अपने घर पे देख लेना होता है कुछ खाने Thanks for पीने का। watching. We regularly bring you amazing insights and real-life experiences from Gulf countries. If you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Your support keeps us going, and there's so much more to come.